हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 2 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने सोचा है कि डेली भगवत गीता करेंगे। श्लोक शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। आइए श्लोक का श्रवण करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। ये श्लोक संजय ने बोला है। संजय कौन था? धृतराष्ट्र के दो मुख्य सलाहकार थे। उसमें पहला संजय और दूसरा विदुर। इन दोनों को भीष्म पितामह ने ही नियुक्त किए थे, क्योंकि उनको विश्वास था कि ये दोनों हमेशा उनको सही सलाह ही देंगे, क्योंकि ये दोनों धर्म के थे। भीष्म पितामह को ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के साथ रहकर धृतराष्ट्र भी भक्त बन जाए। यहाँ पे हम एक एक शब्दों का वर्णन करेंगे। दृष्टवा मतलब देखकर, तू लेकिन पांडवानिकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म मतलब व्यूह रचना को अर्थात युद्ध की रणनीति को, दुर्योधन स्तदा राजा दुर्योधन ने उस समय। अब देखिए यहाँ पे बड़ी एक अद्भुत बातें बताई जा रही हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया, जबकि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया। तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण ही उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। ऐसे दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों को व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए मैं आपको पहला श्लोक पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं। वहां पे दृष्टवाचक पहला श्लोक क्या था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अब देखिए धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि ये संजय, धर्म क्षेत्र भूमि में कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ स्पष्ट है कि लड़ाई के मैदान में जब दो योद्धा पहुंचते हैं तो लड़ाई की बातें होती हैं। फिर भी यहाँ प्रश्न करने का क्या मकसद था? प्रश्न करने का मकसद यह था कि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है, और धर्म के क्षेत्र में हो सकता है कि उनके पुत्रों का मन बदल जाए या फिर पांडवों का ही मन बदल जाए। इसलिए वो संजय से पूछ रहे हैं, कहीं मेरे पुत्रों ने अपना मन तो नहीं कुछ बदल रहे हैं? लड़ाई करने की उनमें इच्छा है या नहीं है? क्योंकि धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि वह पांडवों को देखना तक नहीं चाहते थे। संसार में ही उनको सीधा मरवाना ही चाहते थे, और इस का राजपाट पूरा अपने पुत्र दुर्योधन को ही देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बाकी और कुछ नहीं पूछा, यही पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्च किं कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि में इच्छा, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी संजय उनकी भावनाओं को समझ जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, आप घबराइए ना, आपके पुत्रों को मन बदलने वाला नहीं है, आप चिंता न करें। और यहाँ पे दुर्योधन को राजा के शब्दों से भी संबोधित किया।
राजा वचनमवृत, अर्थात दुर्योधन राजा का एक जगह पे गया हुआ है और वहां पे जब वह युद्ध की रणनीतियों को देखता है, रचना को देखता है, तो डर से भाग करके द्रोणाचार्य के पास चला जाता है और उनको सारी स्थितियों को अवगत कराता है। तो आज की कथा में इतना ही। आगे तीसरे श्लोक में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। आप लोग को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।